राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया है कायड़ विश्राम स्थली अजमेर। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी, जो कि आजकल सांसद हैं, देश के कृषि राज्य मंत्री भी। अब बात यह है कि उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में यह आयोजन हुआ है, जबकि किसानों से जुड़े धरना प्रदर्शन या बड़े जो मामले होते हैं वो खास करके बीकानेर संभाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन इलाकों में होते हैं। लेकिन सरकार एक सुरक्षित जगह पे शायद आयोजन करना चाहती थी, कर भी लिया। कई तरह की घोषणाएं भी हुई हैं। लेकिन एक और जगह किसान उद्वेलित हैं, जगह जालोर हैं, जहां जवाई बांध के पानी को नदी में छोड़े जाने की मांग है। सिंपल सी मांग है, बांध भरा हुआ है, नदी में पानी छोड़ा जाए, भरा हो तब छोड़ा जाए। हक निर्धारित कर दिया जाए कि इतना पानी आपको, इतना पानी आने पे मिलेगा। लेकिन सरकार झुंझुना दे रही है पुनर्भरण का। अब जो जोगेश्वर गर्ग, जो कि विधायक जालोर के हैं, सरकार में मुख्य सचेतक भी हैं, अक्सर ये पैरवी करते रहे चुनाव से पहले कि नदी में पानी छोड़ा जाए। वो भी आज जो पत्र लेके पहुंचे हैं वो एक तरह से झुंझुना है कि जवाई भरा जाएगा, पहले जयसमंद भरा जाएगा, जो माही का अधिशेष पानी है, उसके बाद जवाई में आएगा। और जोधपुर तक के लिए डीपीआर भी बन रही है, तमाम चीजें, और उसके बाद अगर कुछ बचा उसको लेके मौन है, निर्धारित की जाएगी चीजें। बेसिकली बजट घोषणा का हवाला जोगेश्वर गर्ग कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनते हैं जोगेश्वर गर्ग ने किसानों से। उपयोग करना वो आपे कहे जो करी, आपे कहे तो नदी में छोड़ी, आपे कहे तो सिंचाई क्षेत्र विकास करी, विस्तार करी, और आपे कहे तो पानी दे जो आप लोग कहला जो आ बात आदेश भी कोई लिखित आदेश में लेना है अन आधार मत आपका बड़ा हाजिर को तो 25 दिन निकले हमारे जीव दौरे बेहता तो आना एडी साइड में आप लोग भरा जाते मने को अच्छा नहीं लगता तो। और मुझे पद माते नहीं बेहता मुझे बैठो भाई, पर मैं आपने खुलो क्यों तक मैं आऊँ पद माते हूँ, अणवास से खाली हाथ नहीं आऊँ। आऊँ बंदाड़ा जंदार हमारे हाथ में कोई हथियार भाई, तो वो सरकार रो हथियार लेन में आया हूँ, सरकार तरफ से आदेश लेना आया हूँ। मुख्यमंत्री जी क्यों को आदेश जाना खास कारण बता दो, और पर्याप्त है, हमारे हिसाब से पर्याप्त है। मैं अफसरों भी सबकी बात कर ली, एक्सपर्ट जो है सदन सिंह जी, खेम सिंह जी, उन्होंने सबने बता दिया हो कभी वो आदेश उनमें अपने पहुँची बेड़ी बावड़ी दलवानी हम वो डीपीआर बनेला उनमें कतरो पानी आई, कदी आई 12 महीने आई, 1.5 साल में आई, कदी भी आई, पण में अपने पक्की भी सरकार 12 महीने नहीं और साल तो कोई सावन के जो बंद आगे आज चालू करेगा अन सरकार है तो पूरा और साथ भाई बंद रो हफ्ते हमने पानी नहीं वो नहीं वो तो डीपीआर बेहतर जगह कौन में डीपीआर में जालोर नो मावड़ो अपने आप में बड़ी बात है। और आया है तो इन्होंने भी कहा था ऐसा नहीं होगा तो मैं खुद बैठूंगा। डीपीआर सिस्टम होवे हमें सरकार टेंडर करेला डीपीआर वास्ते वन में कोई एजेंसी आई वह एजेंसी डीपीआर बने कि अटे अन ठिकाने कोने आई, अन ठिकाने कोने आई, वो अण बंदम जाई अतरी आ नहर बनी, अण में अतरो पियो लगी, आ वन भाकर में आवे सुरंग काटनी पड़ी, अण में अतरो पियो लगी, अण सब थी अतरो पानी जवाई बंदा में आई, और वो अतरो पानी वही बनो ओ उपयोग वही वन उपयोग रे माए जवाई नदी जालोर जिला रे वास्ते भी एक हिस्सो पक्को वेला वन डीपीआर में आ बात आज तक वही और मैं कोई मीन मेक नहीं है न वही तो अटैच बैठा हूँ। वो तो सब सरकारी छाते में तो मोरो हक नहीं के वो फुल पानी आवे तो आगे नहीं तो मोरो आगे ही नहीं मैं तो वो हक लगे नहीं पानी तो नहीं दे बाबू ये वो तो 5 साल की 15 साल निकली 5 साल निकली 15 साल निकली पानी नहीं वो अनु अपन का हमारी जितनी अकल थी 1 मिनट वो फिर कह रहे हो 36 साल से मुद्दों लड़े रहे हो आप में ज्यादा रहना तो पैदा नहीं हुआ वेला जदू को मुँह लड़ाई लड़े रहे हो बेचारा। और मैं हैंग गड़ियों भाड़ी ओढ़ी है कटे कटे तकलीफों आवे कीकर बटे बोने कीकर बातों ले आना पड़े। मुख्यमंत्री किया रे बात भी अफसर 15 दिन लगाया है कि नहीं साहब ये कैसे होगा, नहीं साहब कैसे कर सकते हैं, उन्होंने गड़ो पकड़ने में कराई है मारो जीव जाने। और मारे समझ रहे हिसाब थी वो बिल्कुल पर्याप्त है और मैं अपने हाथ कोई धोखा नहीं वेला वही तो अटैच बैठा हूँ। और जन जन मैंने लगी कि हमारी सरकार भी आप हाथ धोखो करिए मुँह थोड़े हाथे आप हमारी जिम्मेदारी
आपने विश्वास में ने समझ में आवे तो मोनो, नहीं तो पछी झड़पे कोई तकलीफ आपने नहीं देखो। आज रात वोट तो मुझे लगे, आज रात वोट तो मुझे लगे। तो जोगेश्वर गर्ग लंबे अरसे बाद पहुंचे किसानों के बीच में और कहा कि बजट घोषणा हुई थी, निश्चित तौर पर मेरे हाथ में कुछ होगा तब मैं पहुंचूंगा। पहुंचे हैं, हाथ में कागज हैं और कागज उस स्तर का है क्या, लोगों को एक साल बाद गृह मंत्री अमित शाह की बात पे भी सवाल उठाने का मौका मिला है, क्योंकि एक साल में कुछ नहीं हुआ। अब किसी आईएएस स्तर के अधिकारी के इस कागज पे जालोर के किसान कितने संतुष्ट होंगे। चूंकि आयोजन भारतीय किसान संघ कर रहा है, जो कि आरएसएस से संबद्ध है। इनके अध्यक्ष रतन सिंह कारीवाड़ा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। वही बात भाजपा के नेता करते हैं, आरएसएस के नेता करते हैं। कांग्रेस वाले अपनी राजनीति लेके अलग से आए थे। हालांकि लोगों ने वैभव गहलोत को कह दिया कि अशोक गहलोत को भी पाँच साल दे रहे हैं, वो हर 5 साल बाद, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये मांग बरसों पुरानी है, मांग वहीं खड़ी है या उससे कहीं पीछे खड़ी है। क्यों? क्योंकि अब जयसमंद भी भरा जाएगा, जोधपुर को भी पानी मिलेगा, उसके बाद नदी में पानी छोड़ा जाएगा या नहीं, बड़ा सवाल है। जवाई पुनर्भरण मांग है, नदी में पानी का हक निर्धारित कर दो। साहब आपका बांध भर रहा है, चाहे वो पुनर्भरण से भर रहा है, चाहे वो प्राकृतिक बहाव से भर रहा है, भगवान भर रहा है, सरकार भरेगी, कब भरेगी अलग बात है, लेकिन हक तो निर्धारित करो। अब नेता चूंकि चीजों को मोल्ड करने में, मोड़ देने में सक्षम होते हैं, जोगेश्वर गर्ग शायद वही कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ज्यादातर लोग उसी समर्थन वाले जो दिशा से वहाँ जो बैठे थे उनमें कि भाजपा के समर्थक ज़्यादातर, जैसे कि दीप सिंह धनानी भी वहाँ नजर आए, जो कि पहले कृषि मंडी के चेयरमैन रह चुके हैं, भाजपा के नेता हैं। उसके अलावा रतन सिंह कानीवाड़ा, भारतीय किसान संघ, ये तमाम चीज़ें जोगेश्वर गर्ग कह गए हैं कि धरना उठा लिया जाना चाहिए, मेरे हाथ में कुछ होगा। तो हाथ में पत्र था और वो पत्र उन्होंने पढ़ा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो सारी चीज़ें हैं कि जालोर सिरोही पर भजनलाल शर्मा की नज़र कब जाएगी। जैसे कि वो मुद्दा झुंझुनू सूख रहा है तो वो हरियाणा में एमओयू कर आए, क्योंकि झुंझुनू का लोकसभा चुनाव, उसके बाद झुंझुनू में उपचुनाव इस मुद्दे पे था कि हरियाणा से जो पानी मिलेगा यमुना का। उसके अलावा पीकेसी परियोजना, जिसको कभी कभी एनआरसीपी प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, पार्वती काली सिंध वाली जो परियोजना है, तो पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना। तो अब क्या जवाई का पानी जालोर के लिए छोड़ा जाएगा? नहीं, बड़ा सवाल है। सवाल वहीं खड़ा है, किसान क्या इस झुंझुनू से राजी होंगे या धरना कायम रखेंगे, या सरकार का कोई ऐसा नुमाइंदा जिसके हाथ में चीजें हैं वो आके कोई एक ऐसा प्रभावी आश्वासन देगा जिससे किसान उठ सकेंगे। क्या लगता है आपको? और इसका असर आने वाले पंचायत राज चुनावों पे क्या पड़ेगा? क्योंकि किसानों के वोट सरकार को तब याद आएंगे। सरकार ने भी रेड कार्पेट उद्यमियों के लिए बिछाया है, किसानों के लिए कभी नहीं बिछा। वोट के वक्त जाते हैं, वोट का वक्त आ रहा है, सरकार एक बार फिर से किसानों के दरवाजे पे आएगी, क्योंकि एमओयू करने आए उद्यमी वोट नहीं रखते। यहाँ अमेरिका के एक प्रसिद्ध बैंक में रहे अधिकारी का आज मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि पहले के एमओयू में भी वो आए हैं, 10% भी धरातल पे नहीं उतर पाए। सरकार 100% का दावा कर रही है, दुनिया में कहीं 100% एमओयू धरातल पे नहीं उतरते। क्या राजस्थान की बेशकीमती जमीन पर बड़ी कंपनियों की नजरें हैं और इन नजरों के बीच में सरकारी चश्मा घुसने वाला है? तमाम चीजें बड़े सवाल हैं, जवाब फिलहाल कहाँ है पता नहीं। हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है, कमेंट करके अपनी राय बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, क्योंकि एक जवाई में ऐसा करते ही 50 और बांधों में उसकी वो हो जाती है डिमांड शुरू, तो सरकार उलझ जाएगी और हम भी उलझ जाएंगे। दूसरा, ऐसा करने पे पाली जिले के लोग अभी अपने यहाँ जब धरना शुरू हुआ, वहाँ भी एक दिन का धरना हो चुका है, वो हमारा विरोध करने को तैयार हो जाएंगे। ये जो हमने रास्ता निकाला, सरकार ने अब जो रास्ता निकाला है, इसमें कहीं किसी को कोई विरोध नहीं, किसी को नुकसान के बिना हम फायदा ले रहे हैं। तो एक सकारात्मक तरीका हमने निकाला है कि इसका विरोध भी कोई नहीं करे और इसमें कोई अड़चन भी कोई दूसरा डालने का प्रयास नहीं करे। हम हमारा हिस्सा लेंगे और वो हिस्सा तय हो जाएगा, इसलिए इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं आएगा। आप इस बात से किसान सहमत हुए? आज किसान सहमत हुए हैं काफ़ी हद तक और हो जाएंगे। किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं भी इनका अंग हूँ, एक मैं कोई अलग नहीं हूँ। सर, पुनर्भरण में जिन नदियों का उल्लेख है
वो जवाई बांध से करीब 600 और 700 फीट नीचे है। तो मेरा ये कहना है कि सर अपन 100 से 150 फीट लिफ्ट से पानी नर्मदा का लाने में भी दिक्कत देख रहे हैं। तो ये तो सर बांध बनने वाली बात तो वो डीपीआर इसी बात की होती है, वो पानी कैसे आएगा। और आप 600 किलोमीटर नहीं है, 600 फीट नीचे है सर। ये नीचे है। टेक्निकल लेवल आपका सांचौर जहाँ गंदा पानी है 150 फीट नीचे है 150 फीट और नीचे। पानी जादौर को मिल रहा है पीने को, नहीं मिल रहा है ना, नहीं वो भी मिलेगा। 10 दिन में भी बड़ी मुश्किल से वो हो पा रही आपूर्ति। वो उसके अलग कारण है, उसके अलग कारण है, उसका अलग कारण है। चोरियां हो रही है, रोकने के बाद भी हो रही है, और उसके लिए जन जागरण हमको करना पड़ेगा। मीडिया से भी निवेदन करता हूँ, पानी चोरों के खिलाफ माहौल बनाइए, उनका सोशल बाइकआउट करिए। जो गांव को प्यासा रख के खुद निहाल हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमको एक सामाजिक माहौल खड़ा करना पड़ेगा। उसके कारण पानी की तकलीफ हो रही है। पानी पर्याप्त है, संसाधन पर्याप्त है, लेकिन ये चोरियों के कारण हमको बहुत नुकसान हो रहा है। गांव-गांव में चोरी और गांव-गांव में हो रही है, अपने जालोर के आसपास हो रही है। ढूंढते हैं, काटते हैं, तब तक दूसरी जगह शुरू हो जाता है। तो वो एक बड़ी सामाजिक बुराई पैदा हो गई है, एक पानी माफिया पैदा हो गया है पिछले 5 साल में कांग्रेस के राज में। उसको हम निपटाने की हम कोशिश कर रहे हैं और जितना जल्दी संभव होगा करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है, उनके खिलाफ एक सामाजिक तौर पे माहौल बनना चाहिए, उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और उनको जगह जगह प्रताड़ना होनी चाहिए उनकी।